महाराज जी राधे राधे। राधे राधे। महाराज जी एक प्रश्न आया है। गुरुदेव आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। राधे राधे। मैं ग्वालियर का रहने वाला हूँ। मैं आपकी सभी कथा श्रवण करता हूँ। कथा सुनकर मन में वैराग्य की उत्कंठा जागृत हो रही है और वैराग्य का विचार आने लगा है मेरे मन में। और ये जो संसार है यह दुखों का खजाना लगने लगा है, इसलिए मैं इसमें फंसना नहीं चाह रहा हूँ। लेकिन कभी कभी सुंदर लड़की को देखकर वासना जगने लगती है। गुरुदेव मैं क्या करूँ? जी राधे राधे। भैया, वैराग्य किसे कहते हैं पहले तो आप ये समझ लें। श्रीमद् भागवत जी की महात्म्य कथा आती है कि जब नारद जी वृंदावन धाम पहुँचे तो उन्हें भक्ति महारानी तरुण अवस्था में मिली और उनके दोनों पुत्र जो हैं ज्ञान और वैराग्य वह मूर्छित अवस्था में मिले। तब उनको भागवत सुनाई गई और उनकी वह मूर्छा दूर हो गई। वैराग्य का सिर्फ अर्थ ये नहीं है कि आप लाल कपड़े पहनकर एकांत में चले जाएं, गृहस्थ जीवन को त्याग दें। मनुष्य के जीवन में वैराग्य बहुत जरूरी है, लेकिन वह कौन सा वैराग्य जरूरी है? वह वैराग्य यह जरूरी है कि जब आप किसी चीज को देखकर, जैसे आप किसी स्त्री को या किसी कन्या को देखकर आकर्षित होते हैं, जैसा कि आपने अपने प्रश्न में कहा, उस समय आप अपने वैराग्य का उपयोग करें और उस क्षण उस स्थिति में उसका त्याग करें। लेकिन आप यह सोचें कि आप विवाह ना करेंगे, संसार दुखों का खजाना है, तो यह तो आप बिल्कुल गलत सोचते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। संत की उत्पत्ति भी संसार से ही होती है। भगवान राम, भगवान कृष्ण ने भी जब मनुष्य का अवतार लिया तो उनकी उत्पत्ति भी संसार से ही हुई। तो यह कहना बिल्कुल गलत है कि संसार दुखों का खजाना है। कैसे कैसे भक्त संसार में हुए और आज भी हैं जिन्होंने भगवान को प्राप्त किया। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आप अपना दृष्टिकोण बदलिए, संसार में भी आपको सब प्रसन्न दिखाई देगा। और रही बात वैराग्य की, आप वैराग्य अगर इसे समझते हैं कि सब कुछ छोड़कर चले जाना तीर्थ में, वृंदावन आदि आदि, वहां पर जाकर भजन करना, और वहां पर आपने कई वर्षों तक भजन किया, विश्वामित्र जी ने भी किया था। मेनका नाम की अप्सरा आई और सारे भजन को जो है खंडित कर दिया। मानो 5 साल 10 साल आपने भजन किया और उसके बाद किसी स्त्री या किसी कन्या को देखकर आप आकर्षित हो गए, तो आप कहीं के भी नहीं रहेंगे, ना यहाँ के रहेंगे ना वहाँ के रहेंगे। 10 साल की मेहनत तो पानी में जाएगी और 10 साल आप पीछे चले जाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में आपको क्या करना है कि आप सबसे पहले अपने परिवार के अनुसार विवाह करें, अपने दाम्पत्य जीवन की शुरुआत करें। और किसने कहा कि गृहस्थ जीवन में रहकर भजन नहीं किया जा सकता? हमारे सनातन धर्म में, भारत में, हम हिंदू परिवार में जन्म लिए हैं, वैष्णव परिवार में, ये परम सौभाग्य की बात है। इसमें ऐसा नहीं लिखा कि सिर्फ वैरागी लोग ही या फिर जोगी लोग, संत लोग ही भजन कर सकते हैं, भगवान को पा सकते हैं। गृहस्थ भी पा सकता है। और प्रत्येक आपके धर्म में आपकी पत्नी सहायक होगी, इसलिए उसे धर्म पत्नी कहा जाता है। अधर्म में नहीं, अधर्म पत्नी नहीं है, वह धर्म पत्नी है। तो कितने सारे अग्निहोत्र, कितने सारे यज्ञ हमारे सनातन धर्म में ऐसे हैं कि जिनमें हम बिना पत्नी के अग्निहोत्र तक, आहुति तक नहीं डाल सकते। इसलिए दाम्पत्य जीवन की शुरुआत करने के लिए, गृहस्थ जीवन का निर्वाह करने के लिए, इस सृष्टि को सुचारू रूप से चलाने के लिए विवाह बहुत जरूरी है। आपके माता पिता की भी आपसे अपेक्षा होगी कि आप विवाह करें, संतान उत्पत्ति करें, परिवार का पालन पोषण करें। तो गृहस्थ जीवन में रहकर भी भजन किया जा सकता है, लेकिन मन को परमात्मा के श्री चरणों में लगाकर रखें। आराम के साथ सांसारिक जीवन का निर्वाह करें, भजन करते हैं श्वास श्वास पर। सच्चा वैराग्य यही है। जय जय श्री राधे। महाराज जी प्रश्न और है। वो आपसे बोल रहे हैं राधे राधे। राधे राधे। मेरे पति का दूसरे स्त्री के साथ में अफेयर चल रहा है, क्या करूं मैं? बताने की कृपा करें। लेकिन मैंने उनके सारी जो मोबाइल की, व्हाट्सएप की चैटिंग थी उसको मैंने पढ़ लिया है। क्या तलाक देना सही रहेगा? जी राधे राधे। देखें, हमारे सनातन धर्म में तलाक शब्द कहीं पर भी नहीं लिखा है। ये तो बाद में मुगलों ने आकर, आदि आदि लोगों ने आकर, अंग्रेजों ने डाइवोर्स नाम दे दिया, किसी ने कुछ। यह संबंध इस जन्म का है ही नहीं, पिछले जन्म का, पूर्व जन्म का प्रारब्ध है, जिससे हम पति पत्नी के रूप में इस जन्म में मिले हैं। तो तलाक शब्द को तो आप मन से निकालें और आप इस बात की तह तक जाएं कि ऐसी उनकी कौन सी जरूरत है जो आप पूरी नहीं कर सकती, इसलिए वह दूसरी स्त्री की ओर आकर्षित हो रहे हैं। 4 चीजें होती हैं
वासना, प्रेम, शांति और मित्रता। वासना और प्रेम की तो कई बार पूर्ति हो जाती है, प्रेम की भी नहीं हो पाती, वासना पर आकर वह समाप्त हो जाता है, उसे हम प्रेम नहीं कह सकते। प्रेम वह है जिसमें हम सामने वाले से कोई चाह ना रखें, सामने वाले को प्रसन्न रखने का प्रयास करें, वह जैसे भी प्रसन्न रहे, चाहे उसके लिए हमें कितना भी कष्ट झेलना पड़े, यह तो है प्रेम। अब दो चीजें हो गई, शांति और मित्रता। कोई भी पुरुष जब दिन में अपने कार्य से थककर लौटकर आता है, ऑफिस से, दुकान से, जो भी पति आपके काम करते हो, दिन में कैसे कैसे लोगों से उनका पाला पड़ा, किन किन लोगों से वो मिले, उनके बॉस ने उनको क्या सुनाया, दुकान पर कैसे कैसे कस्टमर आए, सेल हुई नहीं हुई, बिजनेस में उतार चढ़ाव क्या रहा, आपको नहीं पता। सारी चीज वो फोन पे एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते, दिन में 10 घंटे क्या किया, 10 मिनट में कितना बता देंगे आपको। उसके बाद बहुत सारा वह हेडक लेकर आए और आपने अपनी समस्याएं रखना शुरू कर दिया आते ही, तो उस स्थिति में उनका मन और ज्यादा विचलित हो जाता है। तो दो चीज, मित्रता और शांति, इस पर आप विशेष ध्यान रखें। एक पत्नी अपने पति की बहुत अच्छी मित्र भी होनी चाहिए। अगर सुंदर दाम्पत्य जीवन को अच्छे से निभाना है तो आप पहले उनसे मित्रता करें, उनके सुख दुख हर चीज में उनका साथ दें और घर में एक शांति का माहौल रखें। मुझे विश्वास है भगवान के ऊपर कि जब आप ऐसा करेंगी तो निश्चित ही उनके दिमाग में कुछ ना कुछ बदलाव आएगा। और ऐसा करने पर भी अगर बदलाव नहीं आता है तो उनके द्वारा कमाए हुए धन का कुछ हिस्सा आप संतों की सेवा में लगाएं। संतों की सेवा से जीव का मन अवश्य बदलता है, चाहे वह जाने में हो चाहे अनजाने में। एक बार श्री रामानुजाचार्य जी महाराज के साथ अनेकों संत जा रहे थे, तो एक वैश्या के बगीचे में ठहर गए। वैश्या को नहीं पता था कि संत हमारे बगीचे में ठहरे हैं, ना संत को पता था ये वैश्या की बगीची है। लेकिन वैश्या के मन में जब भी भगवान से मिलने की कामना हुई और उसे पता चला संत आए हैं, तो वो संत का दर्शन करने आई। तो देखें, उसको नहीं पता था, लेकिन उसकी बगीचे के फल संतों ने खाए, तो उसके मन में जिज्ञासा जगी भगवान को प्राप्त करने की, भगवान से प्रेम करने की। जानकर सेवा नहीं करी, अनजाने में करी। अनजाने में सेवा करने के बाद जब जीव का मन भगवान की ओर मुड़ सकता है, तो जानकर सेवा करने के बाद कितनी जल्दी आकर्षित होगा। तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आप मित्रवत व्यवहार करें और बहुत प्रेम करें, घर में शांति का माहौल हमेशा प्रसन्नता का रखें। वह गुस्सा भी करें तब भी आप प्रेम से सहन कर लें। धीरे धीरे उनका आकर्षण अपनी ओर आकर्षित करें। आपने चैट्स पढ़ ली, फ़ोन पे बातें सुन ली और कुछ देखा, आपने शोर मचाया होगा, इससे और दूरियां पैदा हो जाएंगी। उससे कोई फ़ायदा नहीं, आपके बच्चों का जीवन भी खराब हो सकता है, आपका जीवन भी, आपके पति का भी। तो यह आपके हाथ में है, आप सबके जीवन को कैसे संभाल सकती हैं। तो आप उनका सपोर्ट करें, मित्रवत व्यवहार करें, शांति का माहौल रखें। और जब आप ऐसा करेंगी तो मुझे दृढ़ विश्वास है कि एक न एक दिन उन्हें अपनी गलती का एहसास ज़रूर होगा और वह इस गलत रास्ते को छोड़कर पुनः आपके पास वापस लौटकर आ जाएंगे। पर आप तह तक जाएं कि ऐसी क्या गलती है, ऐसी क्या कमी है जो आपसे पूरी नहीं हो पा रही। आप ऐसा करें, अवश्य आपको राहत मिलेगी। जय जय श्री राधे। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। मैं शिव कुमार हरियाणा से, इनका प्रश्न आया है। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहता हूँ, आपकी तरह बोलना चाहता हूँ, लेकिन जब मैं किसी मंच पर बोलने के लिए जाता हूँ तो मेरे को घबराहट सी हो जाती है। और जो मैं तैयारी करके बहुत ही अच्छे से जाता हूँ, बहुत सुचारू रूप से तैयारी करके जाता हूँ, वह मंच पर बोल नहीं पाता हूँ और मंच पर जाने के बाद सब कुछ मैं भूल जाता हूँ। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा और किस चीज़ की आवश्यकता है जिससे मैं बड़े स्टेजों पर आपकी तरह मैं बोल सकूं। शिव कुमार हरियाणा से हैं जी। राधे राधे शिव कुमार जी। इसमें आपकी गलती नहीं है। प्रत्येक वक्ता, प्रत्येक मोटिवेशनल स्पीकर इस दौर से गुजर चुका है। पहली बार सबके साथ ऐसा होता है, कितनी भी विद्याएं वो अर्जित कर ले, कितनी भी अच्छी तैयारी कर ले, लेकिन जब वह पब्लिक को देखता है तो उसके हाथ पैर फूल ही जाते हैं पहली बार। तो इस स्थिति में मैं सबसे बढ़िया आपको सूत्र दे रहा हूं कि आप जब भी तैयारी करके जाएं, एक तो बहुत ज्यादा उस पर फोकस ना करें, रट्टा मारने का प्रयास ना करें, आराम से तैयारी करें और उस समय रट्टा ना मारें आप, कि हम जितनी बार उसको याद करेंगे कि क्या या था, क्या बोलना था, क्या करना, उतनी बार आप भूल जाओगे। आपका कॉन्सेंट्रेट लेवल जो है वो इधर उधर घूम जाएगा, आपकी एकाग्रता भंग हो जाएगी, ध्यान आपका भटक जाएगा और आप यही नहीं समझ पाओगे मुझे बोलना क्या है।
उल्टा पुल्टा बोल कर आओगे, फिर बहुत ज़्यादा आपको ग्लानि होगी कि मैं क्या बोलना था मुझे, मैं क्या बोल कर आ गया। तो तैयारी अच्छे से करें, पर उस समय बार बार उसको ना सोचें आप, क्योंकि मोटिवेशनल स्पीकर या कथावाचक या कोई भी, मैं नेता भी बहुत अच्छा जो भाषण देता है, वह पूरी 100% तैयारी से नहीं बोल सकता। कोई भी तैयारी का मात्र 10 से 20% अंश ही वो अपने भाषण में यूज करता है, अगर किसी को आकर्षित कर रहा है। अगर 100% वह तैयारी से बोलेगा, 100% अगर वह लिखकर बोलेगा, तो वह आपको अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाएगा। इसलिए मेरा तो यह मानना है कि आप तैयारी तो अच्छे से करें, परंतु बार बार उसका रट्टा ना मारें, और जो मैं सूत्र आपको दे रहा हूं उसको ध्यान से सुने। वह सूत्र यह है कि जितनी भी जनता, जितनी भी पब्लिक आपके सामने ऑडियंस बैठी है, आप यह मान लें, आप चाहे जानते हैं सामने वाला कितना विद्वान है, पीएचडी है या संस्कृत से है या जो भी है, पर उस समय आपको यह मानना है कि यह सामने वाला व्यक्ति जो है बिल्कुल मूर्ख है। सबसे ज्यादा विद्वान, सबसे ज्यादा होशियार मैं ही हूं, मुझसे ज्यादा होशियार कोई भी व्यक्ति नहीं है। ऐसा भाव आप अपने मन में जब रखेंगे तो आप अवश्य ही बोल पाएंगे। लेकिन 1-2 दिन में यह भाव नहीं आएगा, 1-2 बार आपको दिक्कत आएगी, लेकिन उसके बाद आपके जो भी इष्ट हैं, जो भी गुरु हैं, उनका ध्यान आप धरें और यही सोचें कि जो भी मेरे से नीचे बैठे हैं वह सब के सब मुझसे ज़्यादा होशियार नहीं है, मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड नहीं है। जब आप ऐसा सोचेंगे तो आपको अवश्य ही कामयाबी मिलेगी। और ऐसा करने के बाद भी अगर कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर नहीं जा रहा है तो अपने घर के पूर्व और उत्तर कोने के दक्षिण और पूर्व कोने के बीच में एक अपना चित्र रखें और 10 मिनट उसके पास आप नित्य बैठकर मन को एकाग्र करें। ऐसा करने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर होगा और जो भी आप करके जाएंगे वह आपको याद रहेगा। तो बड़ा सुंदर वो चल रहा है। और हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में बैठकर आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। बल बुद्धि विद्या देवमयि हर कलेश विकार, हनुमान चालीसा का 11 बार पाठ करें। एक गुलाब का पुष्प सामने रखें, एक गिलास जल रखें और जब 11 पाठ हो जाएं उसके बाद उस जल को आप ग्रहण कर लें, जल को आप पी लीजिए और हनुमान जी के चरणों में से तिलक आप लगा लीजिए। ऐसा निरंतर आप करिए और बस अपने आप कॉन्फिडेंस लेवल आपका ऊपर आ जाएगा। आप यह देखिए कि वह ऑडियंस आपसे क्या चाह रही है, ऑडियंस क्या मांग रही है। देखें, आप मेरी भी कथा सुनते हैं, आपने कहा कि आपकी कथा सुनकर मैं आकर्षित हुआ, मैं आपके जैसा बोलना चाहता हूं। तो मैं कथा कभी भी तैयारी से नहीं बोलता और आप देखते होंगे हर कथा में अंतर आता है। हर कथा एक जैसी नहीं बोल सकता मैं कि सारे शब्द वही हों हर कथा में। क्यों? क्योंकि हर कथा में ऑडियंस अलग होती है, हर कथा में श्रोता अलग होता है। उसकी दृष्टि बता देती है वो क्या चाह रहा है, वो सुन रहा है या बोर हो रहा है या सो रहा है। इसलिए आप जब ध्यान देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि श्रोता आपसे क्या मांग रहा है और जो श्रोता मांग रहा है वही आप उसको दीजिए। आपको अपने आप पता लगने लगेगा। लेकिन ज़्यादा रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप बढ़ जाएगा। एकाग्रता की ज़रूरत है और ये मान लें कि आपसे ज़्यादा होशियार स्टेज पर इस समय कोई नहीं है, चाहे कितना भी विद्वान व्यक्ति बैठा हो। जय जय श्री राधे। कल फिर मिलेंगे इसी समय पर। जो भी प्रश्न हो आज से कल तक आप हमारे व्हाट्सएप नंबरों पर भेज दीजिए। शास्त्र सम्मत प्रश्न होना चाहिए, परिवार से संबंधित प्रश्न होना चाहिए। जय जय श्री राधे। यदि आप श्री भी महाराज जी के पुनीत प्रकल्पों में सहभागी बनकर अपने जीवन को सफल करना चाहते हैं तो आप सब भक्तों के कल्याणार्थ मोक्षदायी राधा कृष्ण की लीला स्थली श्री धाम वृंदावन के दिव्य भव्य वातावरण में रहते हुए भगवत प्राप्ति करें, कथा का श्रवण कर मोक्षगामी बने एवं संत सेवा, गौ सेवा, ब्राह्मण सेवा का पुण्य लाभ अर्जित करें। यही पूज्य महाराज जी की हार्दिक इच्छा है। आप सभी का हार्दिक स्वागत है।